Okay, it has started. Okay, so whenever we use ए को हम जब अलोन यूज करते हैं, अकेला यूज करते हैं, तो वो बताता है कि कोई एक चीज है, वन थिंग, अ, एंड वी डोंट कॉल इट ए, वी कॉल इट अ. क्या बोलते हैं उसको? सब लोग बोलो, अ. ठीक, वेरी नाइस. अभी मैं आप लोगों को रीड करने के लिए नहीं बोलूंगी, आई विल एक्सप्लेन क्या करना है, मगर कुछ कुछ चीज़ें रीड करनी पड़ेंगी. जिस बच्चे को बोलूंगी वो बच्चा फटाफट से आके पढ़ेगा उसको. ओके, सो नाउ क्या करना है, आपने ये वाले सेंटेंस पढ़ने हैं और इसमें बता, पहले तो अच्छा, पहले आ, मेरे को काजल, काजल ये बताओ, ये वाला मैट है आपके पास, ठीक है, इसमें आपने कौन सा वर्ड ढूंढना है? वर्ड ढूंढना है अ. तो ये सब कहाँ पे है? वर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? काजल, काजल कहाँ है? हाँ काजल, आ जाओ इधर थोड़ा सा सामने. अ वर्ड दिख रहा है? दिख रहा है अ कहीं पे है? बाकी वर्ड्स पढ़ो क्या क्या लिखे हुए हैं. बाकी लेटर्स भी हैं, कुछ वर्ड्स भी हैं, मगर अ जो है, जैसे आई भी जो है, कैपिटल आई जो होता है, वो भी एक वर्ड है, वो मुझे बताता है कि मैं, तो वो भी वर्ड है, लेटर भी है और वर्ड भी है. ऐसे ही अ जो है वो भी एक वर्ड है. अ मिल गया आपको? सारे पढ़ो, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है सब पढ़ो. नहीं, सारे पढ़ो. जी बी एट, जी बी डी एन, जो भी लिखा हुआ है, ये पूरा जो मैंने स्क्वायर बनाया है, ये सारा पढ़ो. हाँ, मैंने काजल को बोला था पढ़ने के लिए, काजल ने तो पढ़ा ही नहीं. पढ़ो काजल. रीड, रीड इट. रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ो. लिखो रीड, आर ई ए डी, रीड. कॉपी में लिखो सब. रीड, रीड मीन्स पढ़ो. पढ़ो इसको, ये जो स्क्वायर में है. बहुत कम सुनाई दे रहा है. सर की क्यों आवाज इतनी अच्छी आती है, आपकी नहीं आ रही? सर आप सुनिए, ठीक से पढ़ रही है कि नहीं? पढ़ो. हाँ, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, नहीं तो मैं यहाँ पे टिक मार्क लगाती जाती कौन सा पढ़ लिया. जोर से बोलो. बी. ओके, ओके, आई एम एज्यूमिंग जी बोला है, क्योंकि मेरे को ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है. हाँ, ए टी, एट. क्या होता है ये? एट. क्या है ये वर्ड? एट. सब लोग रिपीट करो, एट. सब बोलो, एट. ये भी वर्ड है, एक और छोटा सा वर्ड है, दो लेटर्स का, एट. ये भी क्या है? एट. ये क्या है? एन. ये क्या है? एन. ये भी जी है, ये तो लेटर ही है. ये भी लेटर है, जी, बी. ये लेटर है, डी. ये भी लेटर है, जी. हाँ, ये क्या है? एन. क्या है ये? एन. बोलो, एन. और ये वाला क्या है? एट. तो हमारे ये सारे हो गए, है ना? एट, एन, बी जी, एन, एट, जी. और ये क्या है? ये हमारा वर्ड है. क्या वर्ड है ये? अभी मैंने बताया था. ये कौन सा? आ. वेरी नाइस. तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया. ओके, तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट दो वर्ड्स हमने देखे, एक तो आई और दूसरा अ, राइट. और हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं. सिट डाउन काजल. नाउ आई वांट रिया, रीड द फर्स्ट सेंटेंस. The first sentence, this one. Read the first sentence. Yes, read.
This sentence, I'll tell you which one. This one. Read. I can see a. ए क्यों बोला आपने? मैंने कहा ना ये लेटर नहीं है, ये वर्ड है. लेटर ए है, ये वर्ड है, तो क्या बोलोगे? I can see a duck. वेरी नाइस. आई कैन सी अ डक. व्हाट डज इट मीन? जब मैं पूछती हूँ वॉट डज इट मीन, इसका मतलब है इसका मतलब क्या है. वॉट डज इट मीन. आपने पढ़ तो लिया आई कैन सी अ डक, वेरी गुड. बट वॉट डज इट मीन, उसका मतलब क्या है? मैं बच्चा देख सकता हूँ. क्या देख सकता हूँ? बोलो बोलो, ठीक बोला आपने, डरो मत, कोई टेस्ट नहीं है. हाँ मैं बच्चा देख सकता हूँ. हाँ, देख सकता हूँ. आप लड़की हो तो आप बोलोगे आई बोला है ना. ये देखो आई भी एक वर्ड है. इसमें ये दोनों वर्ड्स हैं. इसमें आई भी है एक वर्ड और अ भी है एक वर्ड. मैं बत्तख देख सकती हूँ. आप गर्ल हो तो आई बोल रहे हो, तो गर्ल हो, आप देख सकती हूँ. देख सकता हूँ क्यों बोला आपने? आप तो गर्ल हो. हाँ, वेरी नाइस. राइट दिस सेंटेंस डाउन. राइट दिस सेंटेंस डाउन. I can see a duck and underline the word a. क्यों मैं बोल रहा हूँ एक डक? सिर्फ एक ही डक है और बहुत सारी हो सकती है. मैं एक कोई डक देख रहा हूँ. डक्स बहुत सारी हो सकती हैं, इसलिए अ डक, क्योंकि मैंने एक डक देखी. ओके, नेक्स्ट. शालू. शालू यादव, रीड द नेक्स्ट सॉन्ग, नेक्स्ट सेंटेंस. Read it. There is a dog. Very nice. There is a dog. What does it mean? What does it mean? There is a dog. बैठ जाओ बेटे आप पहले. किसको मैंने पहले बोला था? रिया को. रिया बैठ जाओ. हाँ हाँ, बोलो. There is a dog. एक डॉग है. There is a dog. What does it mean? इसका मतलब क्या है? नहीं, आप खुद सोचो. अगर आपको नहीं पता, आपको देयर का मतलब नहीं पता है. देयर का क्या मतलब? हाँ, पता है. पता है तो बताओ फिर जल्दी से. Why is that? बस, तो किसमें क्या इतनी प्रॉब्लम है? अब ये याद रखना, जब हम एक कुत्ता की बात कर रहे होते हैं तो अ लिखना जरूरी होता है. वन लिखने की जरूरत नहीं है. अ लिखोगे उसका भी मतलब है कि एक कुत्ता है, तो आपको अ लगाना ही है. कोई भी आप नाउन बोल रहे हो, लिखो ये सेंटेंस भी. सब लोग अपनी कॉपी पे ये छोटे छोटे सेंटेंस लिखेंगे. आई कैन सी अ डक. देयर इज अ डॉग. सिट डाउन. निधि पाल, रीड द थर्ड सेंटेंस. Yes. Read the third sentence बेटे. मैंने बोला ना, इंग्लिश में बोला है मैंने. Read the third sentence. So what does it mean? तीसरा सेंटेंस पढ़ो, तीसरा वाक्य पढ़ो. Read the third sentence. हाँ, पढ़ो. This is the third sentence. हाँ, read it. A pig. नहीं सुनाई दे रहा. इस तरफ के बच्चों की आवाज क्यों नहीं क्लियरली आ रही है? इधर को आके बोलो, या दूसरा माइक उनके पास है तो वो वाला माइक लो के बोलो. हाँ, बोलो. A pig is in the mud. इसमें अ कहाँ पे है? अ है इस सेंटेंस में? कहाँ है अ? A pig is in the mud. यहां पे तो अ यूज ही नहीं किया. हमने यहां पे अ की जगह क्या वर्ड यूज किया है? बताओ क्या यूज किया है अ की जगह? कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो सब.
जो बता सकता है। अ की जगह क्या यूज किया हमने, यहाँ पे हमने अ नहीं लिखा। हाँ, रिया ने हाथ ऊपर किया सर। हाँ बोलो रिया। in, दी नहीं बोलते उसको, द क्या बोलते हैं, द। द क्यों यूज किया, द किस कब इस्तेमाल करते हैं हम। अब जैसे मड क्या होता है, मड मालूम है क्या होता है, इससे निधि बताएगी मड क्या होता है। निधि बताओ, उसको दो माइक। मड क्या होता है, शाबाश, बोलो बोलो जल्दी से बोलो। मड क्या होता है, अगर नहीं पता तो बोलो नहीं पता है, मगर चुप मत रहो। हाँ, मालूम है मड क्या होता है। अच्छा कोई बात नहीं, किसी को पता है मड क्या होता है। हाँ बहुतों को पता है, वो पीछे जो है दो चोटियों में, निधि के पीछे है। हाँ इस साइड पे ऑन द लेफ्ट। हाँ बताओ क्या होता है मड। हाँ जोर से बोलो, सुनाई नहीं देता बेटे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है माइक की। हाँ नहीं सुनाई दिया। निधि को वापस दो, निधि क्या बोला उसने, क्या होता है मड बताओ। teacher, हाँ teacher, teacher, टीचर, कीचड़। हाँ कीचड़, वेरी नाइस, मिट्टी या कीचड़। अब ये वाला सेंटेंस पढ़ो निधि, सिट डाउन, वेरी गुड। निधि आप पढ़ो, अ पिग इज इन द मड। निधि निधि पढ़ेगी, रिया बैठ जाओ। और वो पीछे कौन है दो चोटी वाली, उसका नाम बताओ मुझे पहले, नाम में। हाँ गरिमा, अच्छा ठीक है। अब आप बताओ, अ पिग इज इन द मड का क्या मतलब है। हम जो कीचड़ है या मिट्टी है उसको हम एक करके नहीं बोल सकते, क्योंकि वो बहुत सारी होती है। और जहाँ पे पिग है वो उसी मिट्टी में है जहाँ पे वो मिट्टी में या कीचड़ में लोट पोट रहा है, वो वाली स्पेसिफिक है। दूसरी वाली मिट्टियों में नहीं वो जा सकता, क्योंकि वही है। इसलिए जहाँ पे कोई चीज़ स्पेसिफिक होती है, जो परफेक्ट, जो मालूम होता है कि हाँ यहीं पे ये चीज़ हो सकती है या ये चीज़ एक ही है, तब हम द यूज करते हैं। दी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, द। बोलो निधि क्या बोलते हैं, द। तो इधर हमने अ नहीं बोला, क्योंकि मिट्टी को हम एक मिट्टी नहीं बोल सकते, इसलिए अ नहीं बोला, हमने द मड बोला। और द मड, तो द हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं। अ पिग इज इन द मड, क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का, बताओ। अ पिग इज इन, पिग का मतलब पता है निधि को, पिग क्या होता है, नहीं पता, तो बोलो नहीं पता, कोई बात नहीं, हम सीख रहे हैं। नहीं पता, चलो कोई और पीछे से बताएगा। पीछे जो है एक और, थर्ड रो में, थर्ड रो में दो चोटी वाली। हाँ दे दो इधर आपके राइट साइड पे, राइट साइड पे। हाँ गेट अप, कम, कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड, यस। Tell me your name. So come forward a little more. A little more. Now, tell me your name first. Huh? Okay, Shreya Yadav. Shreya, tell me the meaning of pig. बोलो। सुअर, वेरी नाइस। अच्छा, अब मेरे को श्रेया बताओ, हमने ये तो बोल दिया द मड हमने यूज किया, मगर इसमें अ कहीं पे यूज नहीं किया क्या। पढ़ो फिर से सेंटेंस। हाँ, अ पिग इज इन द मड, तो एक पिग कीचड़ में है, राइट, जो वहां पे कीचड़ पड़ी हुई है। इसका क्या मतलब हुआ निधि, एक पिग कीचड़ में है,
वैसे भी पिग्स कीचड़ में ही रहते हैं, है ना, मैले कुचैले होते हैं. समझ आया? सिट डाउन. गुड. श्रेया, यू ऑल्सो सिट डाउन. Okay, now I want Kashish Kumari. Kashish Kumari, read the last sentence. Throw a ball. क्या बोला हमने? क्या करना है इसमें? थ्रो का क्या मतलब होता है? हाँ, बताओ. सुनाई नहीं देता मेरे को, पता नहीं क्यों. ठीक से बोलो. क्या बोल रही है ये? थ्रो का क्या मतलब बता रही है? रिया बताओ क्या मतलब बता रही है. हाँ, हाँ. मेरे को नहीं सुनाई दिया. थ्रो का मतलब फेंकना, है ना. तो हम कह रहे हैं फेंकना है. क्या चीज फेंकने को बोल रहे हैं? थ्रो अ बॉल. सिट डाउन रिया. हाँ, रिया को बोला बैठने को, आपको नहीं. हाँ, थ्रो अ बॉल का क्या मतलब हुआ? हाँ, एक गेंद फेंको. कोई भी गेंद हो सकती है मगर एक ही फेंकनी है. वेरी गुड. ये चारों सेंटेंस सबने लिखे? कॉपी पे लिख लिए? सब लिखो और अ को अंडरलाइन करो. हर सेंटेंस में अ है. एवरीबडी अंडरलाइन द वर्ड अ. सिट डाउन, सिट डाउन बेटे. यू सिट डाउन. हाँ, एवरीबडी डू दैट. अंडरलाइन द वर्ड अ. ये देखो, अ जब हम लिखते हैं ना, छोटा अ हमने कैसे लिखा है यहाँ पे. जब छोटे थे तब ऐसी वाली कॉपी यूज करी थी. तो ये दो लाइनों के बीच में अ आएगा. ऐसे अ नहीं आएगा, ये रॉन्ग है. ऐसे अ नहीं आएगा, ये भी रॉन्ग है. ओके, ये ऐसे आएगा, दो लाइनों के बीच में छोटा अ. हम ऐसे नहीं लिख सकते यहां से यहां तक अ. रॉन्ग. ओके, तो सुंदर सा अ सब लिखेंगे, बनाना सीखेंगे अ. ओके, अच्छा. जब हम कैपिटल ए लिखते हैं तब हम ये लिखते हैं. अब यहाँ पे हमने कैपिटल ए लिखा है, ये भी अ ही यूज होएगा बिकॉज इट इज अ वर्ड. इट इज टेलिंग अस देर इज ओनली वन पिग. ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ. थ्रो अ बॉल. नाउ अब ये वाली एक्सरसाइज करेंगे. छोटी सी एक्सरसाइज है, उसके बाद हम एक और वर्ड देखेंगे. इसमें कहाँ पे आएगा अ? मैं पूछ रही हूं अब. काजल, नहीं, अंजू. अंजू, हाँ, अंजू, रीड दिस. पढ़ो इसको अंजू. रीड दिस. डिड, हाँ, डिड यू, हाँ. मेरे को आवाज, सर इनकी आवाज क्यों नहीं आती है? और सर प्लीज चेक करिए सबने वो वाले 4 सेंटेंसेस लिख लिए और अंडरलाइन किया या नहीं. और अब ये पढ़ के बताओ जोर से. अंजू, हाँ. डिड यू कैच, क्या लिखोगे फिल इन द ब्लैंक्स में? अभी मैं पढ़ रही हूं, एक मिनट. मैंने क्या बोला? डिड यू कैच डैश. बस यहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ पे अंजू? हाँ, डिड यू कैच अ बस. वेरी नाइस. चलो नेक्स्ट. रोशनी, रोशनी आओ. रीड, रीड दिस एंड फिल इन द ब्लैंक्स. चलो रोशनी, कहाँ गई रोशनी?
दिख नहीं रही, इधर को सामने आओ रोशनी। हाँ हाँ, सामने आओ, पढ़ो सेकंड वाला। डैश कैट सैट ऑन डैश मैट। हाँ, क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होएगा, बताओ जल्दी से। पढ़ो पहले सेंटेंस। जहां पे डैश दिया होता है वहां पे डैश बोलते हैं, जहां पे कोई वर्ड नहीं दिया होता दैट मीन्स हमने फिल इन द ब्लैंक करना है, वो ब्लैंक है। हाँ, जोर से नहीं आ रही आवाज। डैश कैट सैट ऑन डैश मैट, क्या होएगा? बोलो, what will it be? Very good. A cat sat on, यहां पे दिखाया है ना, on a mat. A cat sat on a mat. Okay, लिखो सब लोग ये सेंटेंस। समझ आया रोशनी? तो थम्स अप दो, क्योंकि आप लोगों की आवाज मेरे को क्लियरली नहीं आ रही। गुड, गो बैक एंड राइट ऑल दीज सेंटेंसेस, देन वील गो टू द नेक्स्ट वर्ड। अभी तो हमने सिर्फ वन वर्ड किया है, अभी हमने और वर्ड्स भी करने हैं। शाबाश, जाओ जाओ, गो बैक एंड सिट डाउन, गो बैक एंड सिट डाउन, गो बैक एंड सिट डाउन। नेक्स्ट, रागिनी, read the next one. Come Ragini. I ate, हाँ पढ़ो। I ate carrot. हाँ, I ate dash carrot. डैश में क्या लिखोगे? And क्या बोलते हैं? अ, बोलो अ। हाँ, I ate a carrot, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैंने, हाँ, मैंने एक गाजर खाई, है ना? एट, ये खाई थी मतलब मैंने खाई है, खा चुकी हूं। अगर मैं अभी खाना चाहूं, अब क्या खाती हूं बोलना हो तो क्या बोलेंगे एट की जगह? वेरी नाइस, गुड। लिखो ये सारे सेंटेंस। गुड गर्ल, गो बैक इन सिट। आई ईट कैरेट्स, या आई ईट अ कैरेट, आई एट अ कैरेट। Sir, please check their work. If they've written everything, then I'll go to the next word. Should I go to the next word, sir? एक बारी check कर लीजिए। Has everybody written? And मेरे को ऐसे लगा कि कुछ बच्चे पीछे हैं जिनकी, जब मैं सबसे इंट्रोडक्शन ले रही थी उनकी बारी नहीं आई। कोई एक्स्ट्रा बच्चे भी बैठे हुए हैं क्या क्लास में? हाँ, तो उनके भी नाम आप लिस्ट में अपडेट कर दीजिए। मैं आपको भेज देती हूँ, मैंने गूगल शीट्स पे बनाई है लिस्ट, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, उसी में अपडेट कर दीजिएगा। सो शुड आई गो टू द नेक्स्ट वर्ड? सर, शुड आई गो टू द नेक्स्ट वर्ड और नॉट? ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, हमने इतने छोटे से वर्ड से शुरू किया अब ये वर्ड आ गया। ये कौन वर्ड पढ़ेगा? चांदनी, आओ पढ़ो, ये वर्ड क्या है? चांदनी, कम, रीड दिस वर्ड, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, रीड इट, रीड द स्पेलिंग एंड रीड द वर्ड।
I want the mic in your hand, otherwise how will I hear? हाँ, hold it close to your mouth. Close to your mouth. ये भी लिखो सब. Close to your mouth. मतलब माउथ के पास में पकड़ो. पास में माउथ के. Close to your mouth. Now read this word. Read the word. A-B-O-U-T. पूरा पढ़ो. पढ़ो. Read it. पढ़ो ना बेटे, कुछ नहीं सुनाई दे रहा मुझे. आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? बाकी बच्चों की तो आ रही थी. सब बच्चे सामने आके बात करो. अभी कौन आया था? रोशनी आई थी, रागिनी, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला था. आप आगे आओ, बिल्कुल आगे आओ क्लास में. आओ, सामने आओ. हाँ, अब पकड़ो मुंह पे और फिर बोलो. हाँ, पढ़ो. पढ़ो बेटे. नहीं आ रहा पढ़ना? नहीं आ रहा? ओके, तो फिर यही बोलो ना, डोंट बी साइलेंट. चलो मैं बताती हूँ आपको. देखो, ये तो बहुत इजी है. इसमें क्या इतना मुश्किल है? ए तो पता है ना, ये क्या है? ये वाला लेटर पढ़ो. ए क्या है ये? बोलो मेरे पीछे. ए बोलो. उसके बाद बी. ये लेटर्स पढ़ो सिर्फ. लेटर तो आते हैं, ए बी सी डी आता है ना. हाँ, तो पढ़ो ये क्या क्या लेटर है. ए बी ओ यू टी. पढ़ो क्या क्या है ये लेटर. एस कहाँ है? बी. उसके बाद क्या है? बी. क्या है ये? बी. बोलो. बोलो बेटे. बी. हाँ, फिर से बोलो पूरा. ए बी ओ यू टी. पहचानो इन शब्दों को, एक एक लेटर को. ए बी ओ यू टी. अबाउट क्या बना इकट्ठे बन के? अबाउट. ये ए का अ, ब, बी का ब, आ उ ट. अबाउट क्या बना वर्ड? अबाउट. बोलो. अबाउट. चलो अब इसमें से मेरे को बताओ अबाउट कहाँ पे है. इस स्क्वायर में देखो अबाउट कहाँ है. देखो इसमें क्या क्या वर्ड्स हैं. कौन पढ़ेगा? अभी आप यहीं पे रुको. आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है बेटे? हाँ, चांदनी. रवीना आ जाओ. रवीना एक मिनट आओ. आप भी यहीं पे खड़े रहना. रवीना आओ. शाबाश रवीना, जल्दी से आओ. हाँ रवीना, ये वाले स्क्वायर में पहले तो अबाउट ढूंढो कहाँ पे है. अच्छा, सारे वर्ड्स पढ़ना शुरू करो. यहाँ से पढ़ना शुरू करो. ये क्या है? 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 चलो शाबाश. दोनों एक एक करके पढ़ो. ये बी ओ ए टी क्या होता है? बोट. क्या होता है? बोट. बोट मतलब किश्ती. और ये अबाउट. ये सारे वर्ड्स लिखो सब लोग अपनी कॉपी में. आउट एक एक ही बार लिखना है. आउट, एट, अबाउट, बोट, एंड. 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स. कौन से? आउट, एट, एंड, अबाउट, बोट. 1 2 3 4 5. बस 5 ही वर्ड्स हैं. हाँ, 5 वर्ड्स. ये सारे वर्ड्स लिखो. और इनमें से
अबाउट को अंडरलाइन करो। जाओ आप लोग बैठो और लिखो। कैसे यहाँ पे खड़े होके लिखोगे? जाओ जाओ जल्दी से जाके लिखो, पांचों वर्ड्स लिखो। गुड गर्ल्स, गो बैक, सिट डाउन एंड राइट। WRITE, राइट। मैंने अभी क्या बोला था? रीड, READ, रीड। तो इनको सबको रीड करना था, आपने पढ़ना था। अब मैं कह रही हूँ लिखो, लिखना। WRITE, राइट। So write all the 5 words. Good. Has everybody written? And then make a square around about. सारे लिख के फिर about को underline करो. Then underline the word about. Okay? Once it is done, give me a thumbs up. एक बारी हो जाए तो thumbs up देना. Don't keep waiting. Okay. Good. Now, Sakshi. Sakshi, come forward. Now read the first sentence. Read the first sentence. First sentence. We से जो start हो रहा है sentence. WEV, पता नहीं चल रहा कौन सा sentence बोल रही हूँ? नहीं पता चल रहा तो बोला करो कि नहीं समझ आया। फर्स्ट सेंटेंस, रीड द फर्स्ट सेंटेंस। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस ये है, पढ़ो। हॉलीडे, वी टॉक्ड अबाउट आवर हॉलीडे। फिर से पढ़ो। हॉलीडे, हॉलीडे बोलो, हॉलीडे। हाँ, वेरी नाइस। वी टॉक। अब किसी भी बच्चे ने मेरे से पूछा नहीं अबाउट का क्या मीनिंग होता है। अबाउट क्या होता है? अच्छा, ये सेंटेंस से क्या लग रहा है कि अबाउट क्या होगा? वी टॉक्ड अबाउट आवर हॉलीडे, मतलब क्या हुआ इस सेंटेंस का? वी क्या होता है? हम, है ना? हम सब अगर एक से ज्यादा हो तो हमने, वी टॉक्ड। टॉक क्या होता है? बात करना, बात करना। ठीक है, हमने बात करी। किसके बारे में बात करी? अबाउट आवर, जिसके बारे में, उसको अबाउट बोलते हैं। किस बारे में बात करी? अपने हॉलीडे के बारे में। हॉलीडे क्या होता है? छुट्टियां। हमने अपनी छुट्टियों के बारे में बात करी। वी टॉक्ड अबाउट आवर हॉलीडे। जाओ लिखो कॉपी में। इसमें अबाउट को अंडरलाइन करना। वी टॉक्ड अबाउट आवर हॉलीडे। वेरी नाइस। We talked about our holiday. Anchal, Anchal, come. Read the second sentence. Come forward, come forward. Read the second sentence. Read the second sentence. चलो, क्या बोला है मैंने करने के लिए? शाबाश। हाँ, लर्निंग, वेरी गुड। आई लाइक लर्निंग। आगे क्या वर्ड? अबाउट, HISTORY, हिस्ट्री। हिस्ट्री का क्या मतलब होता है? हाँ, इतिहास। आई लाइक लर्निंग अबाउट हिस्ट्री। क्या मतलब हुआ? लाइक का क्या मतलब होता है आंचल? हाँ, पसंद। तो मुझे क्या पसंद है? लर्निंग। लर्न का क्या मतलब होता है? पता करना, समझना, याद
एक तो होता है लर्न दिस, हम ऐसे भी बोलते हैं, लर्न इट मतलब याद करो इसको। लर्निंग अबाउट हिस्ट्री मतलब उसके बारे में, इतिहास के बारे में पढ़ना, उसके बारे में समझना, सीखना। लर्न सीखना, उसके बारे में सीखना मुझे बहुत पसंद है। आई लाइक, बहुत नहीं, पसंद है। अगर हम बहुत लिखेंगे तो उसका कोई और वर्ड आएगा। आई लाइक लर्निंग अबाउट हिस्ट्री, इसमें अबाउट किसके बारे में पढ़ना पसंद है? हिस्ट्री के। तो अबाउट वर्ड बता रहा है कि किस बारे में। ओके, दैट इज द वर्ड अबाउट। उसको अंडरलाइन करो, जाओ लिखो, लिखो कॉपी पे और अंडरलाइन करो। गुड। एंड रिपीट इट, सेंटेंस को रिपीट करो, बोलो, पढ़ो जोर जोर से सब लोग सारे सेंटेंसेस। श्रेया यादव 2, सामने आ जाओ। एक तो पीछे वाली आई थी, नहीं नहीं ये तो हो गई, आपने तो बोला था एक और श्रेया है। हाँ, आप आ जाओ, शाबाश। रीड द थर्ड सेंटेंस। डॉग्स, DOGS क्या होता है? डॉग्स। हाँ, वन डॉग, मोर देन वन इज डॉग्स। शी सॉ अ फिल्म अबाउट डॉग्स, क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? नहीं समझ आया तो बोलो नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। आया समझ? हाँ या नहीं? नहीं, सिर से दिखाओ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नहीं आया, ओके। शी मतलब क्या होता है? वो लड़की, वो लड़की है ना। सॉ का क्या मतलब होता है? देखना। उसने देखा, उस लड़की ने देखा। क्या देखा? एक फिल्म देखी। किसके बारे में? अबाउट वॉट? किसके बारे में वो फिल्म थी? किसके बारे में थी? डॉग्स के बारे में। अब समझ आ गया? फिर से पढ़ो सेंटेंस। अब देखो समझ के पढ़ा जा रहा है कि नहीं, पढ़ो। अब समझ आ गया सेंटेंस? यस और नो? सिर से बताओ। वेरी गुड। जाओ लिखो ये सेंटेंस, और अबाउट हर जगह पे अंडरलाइन करेंगे। अब मैं एक चीज और दिखाना चाहती हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है अबाउट वर्ड लिखने के लिए। यहाँ पे कोई स्क्वायर इन्होंने बड़ा बनाया है, कोई छोटे बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? क्योंकि ए हम छोटा लिखेंगे इसमें, बी की डंडी ऊपर जाएगी, ओ फिर से छोटा होगा, यू भी छोटा होगा, और टी की डंडी भी ऊपर जाएगी। इसलिए इन्होंने ऐसे बनाया। तो जब भी आप अबाउट लिख रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखोगे कि ये दो डंडियां ऊपर जानी ही जानी चाहिए, बाकी सारे बराबर होने चाहिए। ऐसे लिखेंगे अ, ये देखो, एक्चुअली तो बिल्कुल अगर अच्छे से लिखे ना तो अ, बी पूरा अ जितना, ए जितना ही होगा, यू ओ भी उतना ही होगा, यू भी उतना ही होगा, और टी बी जितना होगा, और नीचे से सब बराबर होंगे। अबाउट, ओके। तो ऐसे हम यहाँ पे ये वर्ड लिखेंगे। ये समझ आया ना सबको? वेरी गुड, ओके। अब हम, कोई बच्चा रह गया जिससे मैंने नहीं पूछा अभी? हाथ ऊपर करो। किससे नहीं पूछा अभी मैंने? हाथ ऊपर करो जिस जिससे नहीं पूछा, बोलो। मुझे लगता है मैंने सबसे पूछा जो मेरे पास लिस्ट है, या नहीं पूछा? अच्छा चलो, अब ये थर्ड वाला हम जल्दी से करेंगे। और यहाँ पे देखो कैसे लिखा है इन्होंने। इन्होंने बोला है फिनिश ऑफ द वर्ड अबाउट, तो हम अबाउट को फिनिश करेंगे, यू टी। यहाँ पे ए बी लिखेंगे, यहाँ पे पूरा ए के बाद ओ यू टी, यहाँ पे टी दिया हुआ है तो ए बी ओ यू। तो ये बनाओ ऐसे, अपनी कॉपी में बनाओ।
ए बी डैश ए ओ यू टी, ए डैश टी, और फिर यहाँ पे नीचे पूरा वर्ड लिखो ए बी ओ यू टी, अबाउट। बनाओ सब लोग, पूरा वर्ड लिखो अबाउट, और सब बोलेंगे अबाउट, मतलब अबाउट व्हाट, किसका है, किस चीज के बारे में बात हो रही है, उसको बोलते हैं अबाउट। अब रिया पढ़ो फर्स्ट सेंटेंस, जल्दी से करो, फिर हमारी क्लास का टाइम हो जाएगा खत्म। अभी हमने 2 ही वर्ड्स किए आज, अभी बहुत सारे वर्ड्स हैं। हाँ पढ़ो, रीड दिस। Tell me your family. टेल मी, Tell me about your family. वेरी नाइस, डैश में अबाउट आएगा, क्या मतलब हुआ इसका? नहीं पता? टेल मी, बताओ मुझे, मेरे टेल करना क्या होता है? बताना, टेल बताना। टेल मी अबाउट योर फैमिली, मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताओ। किसके बारे में बताओ? फैमिली। फैमिली क्या होता है? परिवार, ठीक है, मुझे अपने परिवार के बारे में बताओ। सब लोगों को ये होमवर्क दे रही हूँ, जितने भी सेंटेंस लिखे हैं इनको हिंदी में ट्रांसलेट करना, देखूँ आप लोगों को समझ आया या नहीं। सर इनका सबका चेक करना वेदर देव अंडरस्टूड द सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंस हैं, ठीक है। सिट डाउन। शालू यादव, नेक्स्ट सेंटेंस। I like learning about history. नहीं, नीचे, हाँ। What do you think next? स्नैक्स नहीं होता, देखो 2 वर्ड्स होते हैं, अभी ध्यान से लिखो ये कॉपी में आप लोग, जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। एक होता है SNACK, स्नैक्स। स्नैक्स क्या होते हैं? जो हम बिस्कुट, नमकीन वगैरह चाय के साथ खाते हैं, स्नैक्स। दूसरा वर्ड है SNAKES, ये क्या है? स्नेक्स। ये क्या होते हैं? सांप। सांप को बोलते हैं स्नेक्स। क्या बोलेंगे इस वर्ड को? स्नेक्स। बोलो, स्नेक्स, फिर से बोलो। नहीं, ये स्नैक्स है, ये होता है खाने के साथ जो भी हम खाते हैं, पकौड़े वगैरह, स्नैक्स। ये है स्नेक्स। जब सी लगता है तो ये अ का साउंड जो होता है ऐक हो जाता है, ऐक, स्नैक। मगर अगर के लगता है तो अ का साउंड ए ही रहता है, स्नेक्स, ठीक है। जब सी और के इकट्ठे लगा तब हो गया ऐक, जब सिर्फ के लगा है तो ए, स्नेक्स। बोलो अब क्या है ये वर्ड? स्नेक्स। बोलो फिर से, स्नेक्स। नहीं, ए का साउंड आ रहा है, सब लोग पीछे भी बोलो स्नेक्स, स्नेक्स। वेरी गुड, हाँ अब ठीक हुआ, स्नेक्स। सब बोलो स्नेक्स, स्नेक्स, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक? अब बीच में क्या आएगा? अभी आप पूछ रहे हो इसमें, आप क्या सोचते हो, किसके बारे में? अबाउट व्हाट? अबाउट स्नेक्स। आप सांप के बारे में क्या सोचते हो? थिंक, थिंक मतलब सोचना। What do you think about snakes? आप सांप के बारे में क्या सोचते हो? ओके, समझ आया? जाओ बैठो। और ये जो बीच में है रिया के साथ लड़की, इसका क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है? हाँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा नाम। निशा, वो तो मेरे पास है ही नहीं, इसीलिए आपकी, मेरे को समझ नहीं आया नाम, ठीक से बोलो। इसमें नहीं है आपका नाम, नहीं है ना इसमें आपका नाम? स्पेलिंग बताओ। NIKITA.
फिर से Nikita. निकिता, ओके। निकिता, निकिता थर्ड वाला पढ़ो। मेरे को लग रहा था मैंने इससे नहीं पूछा। आपने हैंड क्यों नहीं रेज किया जब मैंने पूछा कि मैंने सबसे पूछ लिया है? जिससे नहीं पूछा है वो हैंड रेज करो, कि हाथ ऊपर करो। आपने क्यों नहीं किया हाथ ऊपर? हाँ, पढ़ो थर्ड सेंटेंस। I love thinking there's the future. हाँ, आई लव थिंकिंग डैश द। थिंक का क्या मतलब होता है? ये तो अभी हमने पिछले सेंटेंस में भी किया। सोचना, सोचना, वेरी गुड। आई लव, लव का क्या मतलब होता है? प्यार, हाँ, प्यार होता है। इस सेंटेंस में इसका मतलब है बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। जैसे आई लाइक भी हो सकता है, लाइक मतलब मुझे पसंद है, बहुत पसंद है, तो हम लव भी बोल सकते हैं उसके लिए। आई लव थिंकिंग डैश द फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है? भविष्य, हाँ भविष्य, हाँ, अपने भविष्य के बारे में सोचना। अबाउट वॉट? द फ्यूचर। तो अब क्या आएगा बीच में? about. हाँ, तो पूरा सेंटेंस बोलो विद अबाउट। I love thinking about the future. वेरी गुड। आई लव थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। मुझे भविष्य के बारे में सोचना बहुत अच्छा लगता है, ओके या बहुत पसंद है। वेरी गुड, लिख लो, लिखो लिखो सब लोग। और सब बच्चे, अभी हमने दो ही वर्ड्स किए, अ और अबाउट। इनके जितने भी सेंटेंस लिखे हैं इनको फिर से पढ़ोगे और इनकी हिंदी में ट्रांसलेशन लिखोगे और सर को दिखाओगे। सब लोग दिखाओगे जाके सर को। सर एक बार इनका चेक करना whether they have understood. If they have not understood, then please give me the feedback. Okay? Or at least how many have understood, how many have written the correct translation. Okay, sir? चलो, तो अब अभी क्लास आपकी घंटी किस टाइम है सर? नेक्स्ट क्लास अभी एक और वर्ड कर सकते हैं या आज के लिए बस दो वर्ड्स काफ़ी हैं? सर आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, कुछ तो कुछ तो सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। हाँ, क्या बोलो, बताओ क्या? बेल लग गई, ओके ओके, जाओ। मगर सब होमवर्क करोगे? पक्का? वेरी गुड, गुड गर्ल्स। ओके देन, बाय बाय, सी यू। मैं कल तो आपकी मैथ्स की क्लास होएगी, परसों मिलूंगी आपसे। बाय बाय। होमवर्क कंप्लीट करके रखना, सर मेरे को फीडबैक देंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।